नमस्कार छात्रों, आज आपकी समांतर श्रेणी की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम समांतर श्रेणी का पहला भाग समझ चुके हैं, जिस पे हमने दो सूत्रों पर चर्चा की थी। हमने ये देखा था कि हमें किसी पद का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और दूसरा सूत्र हमने देखा था कि अंतिम पद निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। आज का जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है समांतर श्रेणी के योग को लेकर। योग यानी समझते हो ना, जोड़ना। अब आपको क्या करना है, बहुत बड़ी श्रेणी दी है, बहुत बड़ी श्रेणी के इतने इतने पदों का योग आपको निकालना है ना। तो मैं आपको एक एक सूत्र एकदम बेसिक से समझाऊंगा। इसका ये सरल सा सूत्र होता है, देख लो, है ना। इस सूत्र का कैसे मान रखना है उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो अब सूत्र को हम लिख के समझते हैं। क्या है इसका सूत्र? एस एन मतलब क्या है, इसका सम है, ठीक है। n बाई 2 यानी n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है ये? सूत्र है। किसका सूत्र है? समांतर श्रेणी के योग का सूत्र है भाई। योग यानी क्या है? जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है? जोड़ना है। यदि तो इस सूत्र में मान रख के तुम बता पाओगे कि इतने इतने पद हैं, इन सबको आपस में जोड़ देंगे सर, तो इसका कितना उत्तर होगा। कैसे निकालोगे? इस सूत्र में मान रख के निकालोगे। इसी सूत्र को ध्यान से देख के कहीं नोट कर लो। और अब मैं पहला उदाहरण समझा रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में इस उदाहरण के माध्यम से समझो कि कैसे इसे जोड़ते हैं। 3, 5, 7 ऐसी एक श्रेणी चल रही है, ऐसी एक श्रेणी चल रही है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसी श्रेणी के 10 पदों का योग क्या होगा भाई। मैंने आपसे पूछा कि ये श्रेणी ऐसे ही चलती जाए और इसके 10 पद लिख लिए जाए, है ना। 3, 5, 7, 9, 11 आप समझते हो ना, ये श्रेणी है, इसके बीच सारवांतर है। तो मैंने आपसे पूछा कि इसके 10 पदों का योग क्या होगा। कैसे निकालेंगे? इस सूत्र में मान रख के निकालेंगे। एस एन तो आपको ज्ञात करना ही है, एन आपको यही मिलेगा। यहां लिख लो पहले दिया क्या क्या है। दिया है एन, कितना है? 10। एन मतलब कौन सा पद है, पदों की संख्या। 10 पदों का योग निकालना है ना। आगे देखो ए है पहला पद है। ए बराबर क्या दिया है भाई? ए बराबर दिया है 3। क्या दिया है? 3। आगे क्या पूछा है? डी। डी भी हमारे पास नहीं है भाई, डी को भी लिख लेंगे। क्या करेंगे? 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी डी हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। सारी चीजें आ गई हमारे पास। चलो सूत्र में मान रखना शुरू करते हैं। एस एन बराबर n बाई 2 यानी 10 बटे 2। n तो वही है ना जो लिखा है, उसी में से मान रखते जाओ। 2 ए क्या है भाई? ए यहाँ पे क्या है? 3 है। 2 गुणा 3, 2a मतलब 2 का a में गुणा है, प्लस n माइनस 1 यानी क्या? n तो पहले से तुम्हारे पास 10 है, 10 माइनस 1। b यानी क्या है? 2। रख लिया मान। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कर दो। ऐसे निकालना है तो 2 से काटो, 2 पंचे 10, काट लिया। 2 तिया 6 कुल, ठीक है 6 हो गया। 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9 बचा। गुणा में क्या है? 2 है। क्यों भाई? इतनी कैलकुलेशन तो आती है ना सबको। एग्रीकल्चर के भले ही छात्र हो, लेकिन ये मत सोच रहा कि पशुपालन फसल उत्पादन पढ़ते पढ़ते सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं, ये थोड़ी तो गणित आनी चाहिए, है ना। खेत की माप निकालोगे, अगर कृषि उद्योग भी बहुत बड़े व्यापारी बन गए तो पैसे वैसे का हिसाब रखोगे, है ना। इस सब की जरूरत क्यों है? बेसिक मैथमेटिक्स है ये, कुछ एडवांस नहीं है ना, इसलिए 4-5 चैप्टर हैं, समझते जाओ इनको। एस एन बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। गुणा में क्या है? 9 दूनी 18, यहीं कहीं पूरा कैलकुलेशन करो। 9 दूनी 18, 18 और 6 18 और 6, 18 और 2 20 और 4 24, 18 6 24। चलिए आगे बढ़े। एस एन बराबर गुणा करो, 5 चौके 20, 2 आया, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है भाई। एस एन बराबर क्या है? यानी इसके पूरे पदों का योग होगा 120। पूरे पदों का यानी कितने? पूरे 10 पदों का। जितने का पूछा है उतने का, 10 पदों का पूछा था तो उन्हीं 10 पदों का योग तो आया है ये 120। समझ रहे हो? यहां पे वो लिख के दे दे तुम्हें कि 50 पदों का योग क्या होगा। ये n के स्थान पे तुम 50 रख दोगे, श्रेणी तुम्हारे पास पहले से उपलब्ध रहेगी। तो एस एन के माध्यम से तुम कैसे सूत्र ज्ञात करोगे? तुम्हें समझ आया क्या? बोलो हाँ सर आया, है ना। अब आगे देखो, इसी में दूसरा टाइप क्या होगा? तुम्हें अगर ये एस एन लिख के दे दे, यानी तुम्हें लिख के ही दे दे कि इसके पता नहीं है कितने पदों का योग इतना है, बस उन्होंने कह दिया कि योग है इतना, और तुमसे पूछे अब तुम ये बताओ कि जो n है ये कितना होगा भाई। यही सूत्र है, बस उल्टा कर दिया है। अब तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हें यही ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो एस एन ज्ञात करना था, एस एन वो तुम्हें पहले से दे दिया है।
बस सिंपल सी बात है, एक उदाहरण के माध्यम से उसको और समझ लेते हैं क्या है, और तुम्हारा समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाएगा। इससे अधिक कुछ है ही नहीं समांतर श्रेणी में, इसी में से तुम्हारे सवाल बनते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। चलिए सवाल दिया है 7, 9, 11, आखिरी पद दे दिया है 29, है ना। दूसरे फॉर्मूले में कैसे इसका मान रखोगे? दूसरा फॉर्मूला है Sn = n/2 कोष्टक में a + l। अब कहोगे सर ये l कहाँ से आया? ये l इसलिए आया क्योंकि इसमें बेटा अंतिम पद दिया है। मैंने इसमें एक सवाल लिखा है 12 पदों का योग, तुमसे कितने भी पदों का इसका योग पूछ ले, यदि तुम्हें अंतिम पद दिया है ना, तो तुम्हें क्या करना है, इस 12 को यानी इसके 12 पदों को पूछा है ना, तुम्हें इस सूत्र में इसका उपयोग करके, अंतिम पद का उपयोग करके तुम्हें इसका योग निकाल लेना है। और अगर नहीं दिया है अंतिम पद, तो इसके पहले वाला फॉर्मूला जो लिखा है उसका उपयोग करना है। इसमें इसका उपयोग कैसे करोगे? Sn, n मतलब क्या है, 12 पद निकालना है, तो क्या इसे S12 ऐसे लिख सकता हूं मैं? हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि हम 12 पदों का योग निकाल रहे हैं। आगे देखते हैं n/2 क्या होगा, 12/2 होगा, क्योंकि n क्या है, 12 पदों का ही तो योग निकाल रहे हैं। a मैंने पहले ही आपको मान दे दिया है कि 7 लिखा है भाई। n क्या है हमारे पास, आखिरी पद क्या है, 29 है। सीधा सीधा पूरा फॉर्मूले में मान रखा है s × s, 12वें पद का मान 12 से काटा, 2 × 6 12, है ना। 29 और 31 और 6 36 हो गया, ठीक है। S12 का मान निकाल रहे हैं, 6 × 36, सीधी सी बात है। S12 में 6 का 36 में गुणा करोगे, 6 × 6 36, 3 6 × 18, 19 20 21 216। मतलब भाई क्या बात हुई, 216। इसके 12 पदों का योग कितना होगा, 216 होगा। लेकिन ये मैंने कब हल किया, जब इसका आखिरी पद, लास्ट टर्म आपको पता है, L बराबर जब दिया हो, L बराबर जब दिया हो तो क्या करोगे, इस वाले सूत्र को लगाओगे। और अगर L बराबर नहीं दिया है तो क्या करोगे, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, इसके पहले वाले सूत्र को लगाओगे। यही तुम्हारे क्या है, पूरे समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने के सूत्र हैं, और इसी प्रकार से इनको तुम्हें ज्ञात करना है। अगर इसमें किसी को कोई समस्या रहती है तो चैट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं कि ये 4 सूत्र हैं सर, इनमें आपने जो सवाल डाले हैं इनमें से हम पे ये सवाल नहीं बन रहा है, इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैंने ये पूरा चैप्टर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और बहुत संक्षिप्त और सरल तरीके से समझाया है, ठीक है। एक एक करके ये सूत्र देख लो, ये 2 3 4, ये 4 सूत्र जो दिख रहे हैं, इन्हीं 4 सूत्रों से सारा जो आपका चैप्टर है वो हल हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 सूत्र ऊपर के क्या हैं, ये पद मान ज्ञात करने के लिए हैं, ठीक है। और नीचे के 2 सूत्र किस लिए हैं, ये योग ज्ञात करने के लिए, एक तो नॉर्मल ज्ञात करने के लिए, और सबसे नीचे वाला किसके लिए है आपका, जब लास्ट टर्म दिया हो तब ज्ञात करने के लिए है। ये आपकी पूरी समांतर श्रेणी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अब हम अगले अध्याय के साथ गणित के अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनके क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, पीडीएफ नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि समय जितना अधिक मिल रहा है वो आपके लिए लाभकारी है, उसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। और गणित को इसी प्रकार से सरल और संक्षिप्त तरीके से मैं आपको समझाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।